दुश्मन के बयानिए को अपनी अवाम पर मुसल्लत करना गद्दारी नहीं तो क्या है? कौन सी कौम ये बर्दाश्त करती है कि उसकी कौम पर जो तोहमत लगाई जाती है, उसके मुल्क के उसके मफादात के खिलाफ जो बात करने वाले लोग हैं, सो कॉल्ड यूट्यूबर जो सहाफ़ी बने फिरते हैं, अपने वतन का बयानिया लेके चलने की बजाय दुश्मन के बयानिए को अवाम तक, बल्कि अवाम के दिमाग तक उतार रहे हैं, उनकी जिन साजी कर रहे हैं, यह गद्दारी नहीं तो क्या है? गालबन 12 या 13 साल मेरी एज होगी जब अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया। तो मेरे स्कूल में हर कोई बच्चा, उस्ताद गमज़दा था कि अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया। मैंने अपनी होश में देखा है कि उस वक्त उसामा के नाम की टोपियां बिका करती थी पाकिस्तान में, जिसके ऊपर एक हाथ का निशान और उस हाथ में AK-47 बनी हुई थी, और ये टी कैप बड़ी महंगी बिका करती थी। और उस वक्त भी रियासत के खिलाफ उलमा और सो कॉल्ड हमदर्द जौन से हैं, अकीदे से अकीदा रखने वाले, उन्होंने अपनी रियासत को मुजरम करार दे दिया और खुल्लम खुला कह दिया ये तो पाकिस्तान तोड़ने की साजिश है। आगे बढ़ते हैं। सबको मालूम है कि अमेरिका किस तरीके से अफगानिस्तान से निकला। ऑफिसर जो उस वक्त के चीफ थे, वो अफगानिस्तान जाते हैं और चाय का कप पकड़ के कहते हैं सब अच्छा है। आगे आप समझदार हैं। ये मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, ये रियासत पाकिस्तान का बयानिया था जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, और जो पाकिस्तानी अवाम ने हरकतें की हैं वो बयान कर रहा हूं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान पर हमला हुआ हिंदुस्तान की तरफ से मई में। अमेरिका ने कुछ तो पाकिस्तान का ऐसा देखा कि उसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपना मोस्ट फेवरेट आर्मी चीफ करार दे दिया, बल्कि फील्ड मार्शल करार दे दिया। फिर जब ईरान के ऊपर हमला होता है, जब जंग बंद होती है, तो ईरान की पार्लियामेंट में तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे गूंजते हैं, और वफद आता है, अली लारीजानी पाकिस्तान आते हैं और कहते हैं सफेद सफ़े के ऊपर दस्तखत कर कर पाकिस्तान के हवाले करना चाहता हूं, कर देता हूं, जो पाकिस्तान चाहेगा हम देने को तैयार हैं, हम सवाल नहीं करेंगे, हम दे चुके समझे। ऐसा बड़ा बयान कभी किसी मुल्क ने किसी मुल्क के लिए नहीं दिया था, क्योंकि हमें दोनों तरफ लेके चलना है। हमने ईरान को भी बचाना है, हमने अरब को भी बचाना है, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान को बचाना है। तो मैं देखता हूं कि सो कॉल्ड अकीदा रखने वाले उलमा पाकिस्तानी आर्मी को कोसना शुरू कर देते हैं, बल्कि 2 जवानों को जिंदा जला देते हैं और कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की तो हम पाकिस्तान को नाउजुबिल्ला टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इससे पाकिस्तान टूट जाएगा। ये हाल है हमारे उलमा का। ये मैंने अपने उस वक्त देखा जब मेरी 12-13 साल उम्र थी, तब एक दफा हुआ था अफगानिस्तान के मामले पे, और आज मैं देख रहा हूं कि दोबारा वही दूसरे अकीदे से ताल्लुक रखने वाले उलमा पाकिस्तान को तोड़कर ईरान से हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। जब आर्मी चीफ उलमा को बुलाकर उनको यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान कुछ भी ऐसा नहीं करने जा रहा जिससे ईरान के खिलाफ कुछ हो या अरब ममालिक के खिलाफ कुछ हो, खुदारा आप गलत फहमी अवाम के अंदर मत डालें। तो होता क्या है कि जुमे के खुतबे में फिर वो आके कहते हैं कि आर्मी चीफ ने हमें धमकाया है। अगर आप मुझसे बात करते हैं तो मैं आपको दलाइल दे के, कसम दे के समझाने की कोशिश करता हूं। जब मैं देखता हूं कि आप नहीं समझ रहे तो मैं आपको क्या कहूंगा कि आप फिर चले जाएं यहां से उठ के, यही कहूंगा ना, समझाने की कोशिश करूंगा ना। हमारे लिए सबसे बढ़कर पाकिस्तान का मुफाद है, सबसे पहले पाकिस्तान। आप यकीन करें, अगर हम पर हमला हो जाता है तो कोई भी इस्लामी मुल्क, कोई भी पाकिस्तान के लिए नहीं मरेगा। 1965 में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था पीछे से, ठीक है, और जब मई में पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान ने हमला किया, उसके हमला बंद हुआ, सीज फायर हुआ, उसके अगले दिन ही ईरान के सदर हिंदुस्तान जाते हैं और मुआहदे करके आते हैं। और अभी जब ईरान पर हमला होता है, अमराती सदर जाते हैं हिंदुस्तान में, जाकर डिफेंस डील कराते हैं। कोई मुसलमान मुल्क नहीं बोला। क्यों पाकिस्तानी अपने ही कातिल हैं। सूडान के अंदर लाखों लोग मारे गए, किसी भी पाकिस्तानी ने इमरात के खिलाफ जुबान नहीं खोली। क्यों? ये मुनाफिकत क्यों? और जब पाकिस्तान के मफाद की बात आती है तो आप अपने वतन के लिए बुरा क्यों सोचते हैं? हम अपनी गंदी सोच से और अपनी जहालत से हम अपने वतन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हमारे वतन को कुछ हुआ तो यही अरब मुल्क, यही फारस हमारे काम नहीं आएंगे, हमें हकारत से बुलाया करेंगे। और आपको भी पता है कि इमरात में पाकिस्तानियों को किस लफ्ज से पुकारा जाता था। यह बात आपको अच्छे से इल्म होनी चाहिए। अगर आपको इल्म नहीं है तो उनसे पूछें जो अरब अमारात में या किसी अरब मुल्क में काम कर रहे हैं। अपने आप को पहचाने। आपका पाकिस्तानी अवाम का क्या काम है? अपने मुल्क की खिदमत करें,
काम करें, टैक्स अदा करें, और उस वक्त आपकी जान जाती है कि हम टैक्स कहां से दें। तो अगर आप टैक्स नहीं दे सकते तो आप जंगे भी नहीं अफोर्ड कर सकते। जंगे अफोर्ड करने के लिए आपको टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स वो नहीं, आपको 2 टाइम की रोटी छोड़कर 1 टाइम की रोटी पे आना पड़ेगा अगर आप अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहते हैं। लेकिन आप तैयार नहीं हैं, आप तैयार नहीं हैं। माह रमजान गुजरा, आपने क्या सीखा? माह रमजान यही तो हमें सिखाता है, ईमान की मजबूती। और यहां जब वतन की बात आती है तो पाकिस्तानी मुझे कमजोर नजर आते हैं। पाकिस्तानी अपने वतन के मफाद को एक साइड पर रखकर दूसरे मुल्क के मफादात का तहफ्फुज करते हैं, और अपने वतन को तोड़ने के लिए खुल्लम खुल्ला शोर मचाते हैं, और फिर इस चीज का फायदा उठाता है हमारा दुश्मन। हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा लेके चल रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तानी यूट्यूबर, कौन? वकार मलिक, कौन? डॉक्टर मोहित पीरजादा, कौन? अपने इमरान रियाज खान साहब। क्यों? आपकी जाती दुश्मनी बन गई है। अब आपका काम है, अगर आप सहाफी हैं तो अपने मुल्क के मफादात का पहले तहफ्फुज करें। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अपनी कौम को गुमराह कर रहे हैं और दुश्मन का काम आसान कर रहे हैं। हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा था कि पाकिस्तान ने रमजान के महीने में 400 अफगानियों को शहीद किया, 250 अफगानियों को जख्मी कर दिया। लेकिन ईरान के मामले पे इंडियन मीडिया खामोश रहा। और इस बयानियों को लेकर चलने वाला कौन था? इमरान रियाज, वकार मलिक, डॉक्टर मोहित पीरजादा और इस जैसे कई और फिर पाकिस्तान के दीगर उलमा। सोचना होगा वतन पहले या दूसरे, सोचना होगा वतन पहले या गैर पहले। और बताता चलूं आखिर में कि यूएनओ ने रिजेक्ट कर दिया है तालिबान का क्लेम कि पाकिस्तान ने हॉस्पिटल पर हमला करके 400 अफगानियों को मारा है। जरा सोचिएगा।